नमो बुद्धाय, जय भीम। अभी इस वक्त हम बोध गया में महाबोधि महाविहार के सामने मौजूद हैं। आप लोग देख सकते हैं तमाम बौद्धिस्ट हैं जो कि अपने मांगों को लेके धरना पर बैठे हुए हैं, अमर अनशन पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर। इन लोगों का मांग है कि हमारी बौद्ध विरासत को पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जा में दिया जाए। उसी मांग को लेकर लोग बैठे हैं। देख सकते हैं हाथ में लिए हैं लोग, बौद्धों को न्याय दो, इसे रिप्लेस BT एक्ट 1949, बुद्धिस्ट डिमांड जस्टिस। इस तरीके के सब लोग के हाथ में कुछ न कुछ प्ले कार्ड है। बौद्ध न्याय चाहता है, ऑल मेंबर्स ऑफ BTMC शुड बी बुद्धिज्म। इस तरीका के सभी लोग का मांग है। सभी लोग अपने अपने हाथ में एक प्ले कार्ड लिए हैं। हम आपको पीछे भी दिखा दें कि सभी लोग के हाथ में प्ले कार्ड है। इधर देखिए बड़े भंते जी हैं। संघर्ष सामग्री समगानं सुखो। भारत के सभी बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करने जा रहा हूं कि आप लोगों को न्याय की भाषा तो जरूर आती होगी। एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए बनते जी। मेरा नाम भिक्षु विशुद्धानंद बोधि महाथेरो जी। मैं औरंगाबाद में रहता हूँ। गए 40 साल से वहाँ धम्म प्रचार प्रसार का कार्य किया है। जी जी। एक बहुत बड़ा विहार बोध गया में बनाया है, एक विहार बम्बई में और एक औरंगाबाद में जी। तो लगातार धर्म प्रचार के हेतु बोध गया में बहुत लोगों को ट्रिप में लाकर यहाँ अच्छा सा रेसिडेंस बनवाया है, विहार बनवाया है लोगों को रहने के लिए। जी जी। और आज मैं इस अनशन में बैठा हूँ। जी। क्या मांगे हैं सर आपकी? भारत के लोगों को न्याय क्या होता है, क्या चीज है, ये अभी तक समझा नहीं। इसका बड़ा ताज्जुब लगता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना दिया है उसमें न्याय ये बहुत प्रमुख है। न्याय की नीति होना बहुत जरूरत है। सब दुनिया के लोग, पूरे संसार के लोग, पूरे वर्ग के लोग जानते हैं कि जहाँ बोध गया में सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध बने, ये जो भूमि है, ये भूमि पर बौद्ध लोगों का कब्जा होना संयुक्तिक है। कोई भी नहीं चाहेगा कि बौद्ध विहारों में कोई हिंदू का कब्जा हो या मुस्लिम मस्जिद पर कोई हिंदू का कब्जा हो या गुरुद्वार पर कोई हिंदू का कब्जा हो। ऐसे संसार 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर तमाम भारतीय लोगों को बौद्ध बनवाया है। और अभी ये बौद्ध अनुयायी बहुत श्रद्धा से बुद्ध गया में आते हैं। भगवान बुद्ध का जन्मस्थली का ज्ञान प्राप्ति स्थली का दर्शन बहुत श्रद्धा से लेते हैं। लेकिन अनुभव ये आता है कि यहाँ बमन लोग रोक टोक लगाते हैं, अपनी दादागिरी चलाते हैं और ये महाविहार अपने कब्जे में है, इस रवैये में रहते हैं। बौद्ध भिक्षुओं को बैठने में दिक्कत है, भगवान बुद्ध की पूजा करने में दिक्कत है और बहुत स्वतंत्रता से रहना, ध्यान करना, इन सभी दिक्कतें ये BTMC के लोग
खड़े करते हैं। सही में तो बीटीएमसी लोगों का इस पर कोई अधिकार होना नहीं चाहिए। ना वो बाप दादे से बुद्धिस्ट है, ना वो बुद्ध धर्म का अवलंबन करते हैं। वो बीटीएसएम में जितने लोग हैं उन्होंने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया कि हम भी बुद्धिस्ट लोग हैं। और जो कुछ लोग हैं वो सब हिंदू धर्म को पालने वाले हैं, अपने घर में हिंदू धर्म का पालन करते हैं। जो भगवान बुद्ध को मान्य नहीं है और भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हुए ये कब्जा जारी रखने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान बुद्ध का शिवलिंग अभी कुछ सालों में बिठाकर और कुछ महंत लोगों की समाधि वहां लगाकर भगवान बुद्ध के पूरे विहार में कब्जा करके और अपने बाप दादों के पितृपक्ष करने आके भगवान बुद्ध के ज्ञान स्थली पर बहुत बड़ा आक्रमण करके कब्जे में ले बैठे हैं। दुख इस बात का है कि जितना भी बुद्ध विहार पर दान आता है वो सब लोग अपने परिवार के लिए खर्चा करते हैं, खाते हैं और बहुत बड़ा पाप कर्म वो करने जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने पाप कर्म किए हैं अभी तक उन लोगों को पैरालिसिस हुआ है। वो लोग महंत लोग सड़ के मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं और भी मरे हैं। तो ये पाप की दुनिया में रहते हुए और इतने सब लोगों की बददुआ लेते हुए इन लोगों का मृत्यु बहुत भयानक और विचित्र विक्षिप्त होने जा रहा है। तो ये लोग सुधरेंगे नहीं। इसलिए हम लोगों ने ये अनशन का काम शुरू किया है कि सरकार को अनागारी धम्मपाल जी के शुरुआत से अभी तक ये मांग जारी है, लेकिन सरकार आरएसएस का है, बीजेपी का है और धर्मद्रोही है। भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म को विरोध करने वाले हैं। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को नाकारा है, फिर भी ये लोग जानते हुए भगवान बुद्ध पर थोप रहे हैं, इधर उधर देवी देवताओं बिठा रहे हैं और अपनी मनमानी करने जा रहे हैं। सरकार इतना नादान नहीं, इतना मूर्ख भी नहीं। मोदी साहब तो इतने मूर्ख हो ही नहीं सकते, लेकिन मूर्खता की सीमा उन्होंने लांघ दिया है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी जानते हैं कि यहाँ विदेश के 80 देशों से लोग आते हैं भगवान बुद्ध के चरणों पे अपना माथा टेकाने। और नीतीश कुमार जी को भी नादान समझना ये हमारी नादानी होगी। नीतीश कुमार भी बहुत बुद्धिमान हैं, वो जानते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन उनका जो कुछ बर्ताव है बौद्ध धर्म के बारे में और बौद्ध लोगों के बारे में, ये बहुत ही खराब रिश्ता है, बहुत ही अविचारी है। तो नीतीश कुमार जी ने इस पर सोच लगाना चाहिए कि मेरे राज्य में बौद्ध लोगों पर अन्याय होने जा रहा है, इन लोगों के श्राप से मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो मुझे सुधार करना चाहिए। ऐसा कहते हैं देश का राजा भवतु धार्मिको, राजा ये धार्मिक होना चाहिए, उसकी प्रजा उस पर संतुष्ट होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन राजाओं लोग गलती कर रहे हैं, ना समझ से नहीं, सोच समझकर गलतियां कर रहे हैं। अभी इतने सब भिक्षुओं अनशन को बैठ के उन लोगों को शाप तो मिलने जा ही रहा है, तो भी वो सुधार नहीं पा रहे हैं। और कब तक ये अंत देखेंगे पता नहीं, लेकिन इसका नतीजा ये होगा कि उनको ये भुगतना पड़ेगा। नेचर किसी को माफ करता नहीं, नेचर बहुत बड़ी पनिशमेंट करके उनको मृत्यु समय में नरक में भेजा जाएगा। तो जल्दी सुधर जाए, ऐसी हम लोग भिक्षु संघ उनके लिए कामना करेंगे और जल्दी से जल्दी बुद्ध का बुद्ध विहार
बौद्ध लोगों के हाथों में सौंप कर उनको उनका आशीर्वाद लेने के लिए उन्होंने सामने आना चाहिए। ये हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी वार्ताहरों को धन्यवाद, मंगल कामना करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अपना परिचय बताते हुए बैठने का कारण बताइए सर। जी, परिचय मेरा आकाश लामा हूँ। मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। विशेष करके कल से ही 12 फरवरी से ही ये अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल में बैठे हैं, हम लोग ने सरकार को काफ़ी सारा ज्ञापन दिए हैं जी कि एक्ट पूरी तरह से निरस्त, एक्ट 1949 को पूरी तरह निरस्त किया जाए। और बौद्धों का स्थल है, बौद्धों की स्थल खाली ये पवित्र स्थान है, जी पवित्र महाविहार है। इसमें जो कमेटी है 9 मेंबर की, इसमें सिर्फ 4 बौद्ध नहीं, पूरा 9 का 9 ही बुद्धिस्ट होना होगा, इस प्रकार से अन्य धर्मों के हैं। जी जी तो जो आर्टिकल 25-26 भारत के संविधान को क्लियरली लिखता है, तभी भी ये किया जा रहा है। और हम लोग 2 बड़ी रैली किए हैं। जी जी बोध गया में किए, शांति रैली पटना में 17 सितंबर में हुआ। सरकार को ज्ञापन दी, सरकार कोई जवाब नहीं दे रहा। चीफ सेक्रेटरी से मिले, बिहार के चीफ सेक्रेटरी से मिले। उसी प्रकार 500 से ज़्यादा संस्थाओं एक साथ मिलकर हम लोग ने ज्ञापन दी, 40,000 सिग्नेचर दिए, लेकिन हमारी बात कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। हम ये भूख हड़ताल जो हमारी जो अंतिम हथियार है, ये बैठना हमको व्यवस्था पड़ी, हम लोग को परमिशन नहीं दी गई। लेकिन कल हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के नीचे बैठे, आज हम महाबोधि के सामने बैठ रहे हैं। देखिए, ये दिन का दिन ये जो भीड़ है ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रत्येक भारत के बौद्धों का एक आक्रोश है कि बौद्धों का स्थल बौद्धों ही कमेटी में रहे। और अब हम बौद्ध नहीं सहेंगे। शांत रहना इसका मतलब नहीं है, सहमति है। ये अंदर से अनागरिक धम्मपाल जी ने जो आज महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के सामने उन्होंने महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ बनाए। उन्होंने जो यहाँ पर आकर उन्होंने देखे 1891 में दयनीय स्थिति थी, ऐसा स्थिति थी, तो उन्होंने संकल्प लिए कि महाबोधि को मुक्ति करा के रहूँगा। उन्होंने काफ़ी प्रयास किए अंग्रेज के समय में। महात्मा गांधी ने कहा था 1922 में कि भारत को पहले आज़ाद होने दो, उसके बाद बौद्धों का स्थल है, पूरा पूरी बौद्ध ही रहेंगे कमेटी में। लेकिन आप देखिए, जितने भी ये आ रहे हैं अपना श्रद्धालु, भिक्षु, लामा आ रहे हैं, इनको कुछ अनभिज्ञ है इनके बारे में। जी जी। लेकिन यहाँ पर कानून जो चली आ रही है, बीटी एक्ट, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसमें लिखा है 4 ही बौद्ध रहेगा कमेटी में। विश्व में आप दिखाइए कहाँ पर ऐसा व्यवस्था है। आज ऐसा व्यवस्था है तो आप अब हम लोग को भी राम मंदिर में रख दीजिए। जी जी। लेकिन हम ये भूख हड़ताल पड़ने का मेन कारण क्या है, सरकार हमारी बात सुने। आप अपनी बात रखिए सरकार की तरफ से। गवर्नर कह रहा था ये शिवलिंग है वहाँ पर, जब भांति प्रज्ञाशील महाथिरो जब वो सेक्रेटरी नहीं थे तभी शिवलिंग का नाम निशान नहीं था। मेरे पास फोटोग्राफ है, हमने बीटीएमसी ऑफिस में नेशनल माइनॉरिटी कमीशन को 1890 का फोटोग्राफ दिया, 1927 का दिया, 1967 का फोटोग्राफ दिया। तो आप अभी शिवलिंग है बता रहे, कोई कह रहा है विष्णु का अवतार है, या विष्णु पद मंदिर में हमारे बुद्धिस्ट कितने हैं बताए हमको। देखिए, जबरदस्ती क्लेम करना ठीक बात नहीं है। अब हम भारत के बौद्ध चुप नहीं रहेंगे। हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में कहीं अपील नहीं किए। ये हम चाहते हैं कि सरकार अपनी कम से कम मिलकर आप अपना पक्ष बोल सकते हैं क्या है। जी जी। देखिए, हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है, या बीटीएमसी के मेंबर्स के भी खिलाफ में नहीं है, और किसी के अगेंस्ट में नहीं है। हम यही चाहते हैं कि बौद्धों का स्थल है, बौद्धों पूरी कमेटी में रहना है। धन्यवाद आपको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग हैं जो कि इस भूख हड़ताल में शामिल हैं। यहाँ पर हम आपको बता दूं कि भारत के करीब करीब सभी राज्यों से लोग आए हुए हैं। अभी तो केवल राज्यों से एक एक आदमी, 2-2 आदमी आए हैं, इसलिए इतना संख्या कम दिख रहा है। आगे हम आपको बता दूं कि रोज़ दिन ये संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि अभी आज दूसरा दिन है, इसीलिए थोड़ा सा संख्या कम है। और फर्स्ट दिन लोग ऐसे सोचते हैं कि हो सकता है कि सरकार हम लोग का सुन ले, इसलिए थोड़ा सा लोगों में कमी है। लेकिन हम आपको बता दूं कि भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आए हुए हैं अपने मांगों को लेने के लिए।
इस तरह के हम दिखा दें कि इधर सामने में महाबोधि महाविहार गेट है, जहाँ से मेन दरवाज़ा है अंदर जाने के लिए महाबोधि महाविहार टेम्पल में, जहाँ बताया जाता है कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था। बगल में देख रहे हैं पंचशील लिए हुए हाथ में पंक्तिबद्ध बन के आगे लोग बढ़ रहे हैं। कहीं बाहर से लोग आए हुए हैं दर्शन करने के लिए यहाँ बुद्ध विहार का। देख सकते हैं बाबा साहब के प्रतिमा भी लिए हैं लोग, कहीं संविधान लिए हैं लोग, कहीं बुद्ध का भी प्रतिमा लिए हैं लोग, कभी रविदास का प्रतिमा लिए हैं लोग। इस तरीक़े से इनके विचारों पर लोग चलते हैं, इसीलिए उनके प्रतिमा के साथ में लोग धरने पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। इन लोग का कहना है कि मेरा मांग जायज़ है, हमें जल्द से हमारे महाबोधि महाविहार को मेरे हाथे सौंपा जाए, इसलिए ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज बता दूं आपको कि आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है। सभी लोग बिना अन्न जल के यहाँ बैठे हुए हैं धरने पर। इन लोग का कहना है कि हम अपना जान दे देंगे, लेकिन हम अपना विरासत को ले के रहेंगे, अपना विरासत को बचा के रहेंगे। बहुत से राज्यों से आए हुए हैं तमाम लोग, हम आपको दिखा दो चारों तरफ से। देखिए सामने में हमारे माननीय विलास खरात सर हैं। सर आप तो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आप भी इस धरना प्रदर्शन में सर शामिल है, क्या बोलिएगा? पहली बात, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, ये अमर अनशन है। जी सॉरी, अमर अनशन। पहली बात तो ये है कि महाबोधि महाविहार ये अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है जी, और इसके ऊपर बुद्धिस्टों का नियंत्रण होना चाहिए, ये न्यायिक मांग है जी। मगर उसके ऊपर विधर्मियों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है। हाँ ये लड़ाई अनागारिक धर्मपाल जी ने शुरू की थी जी। 1895 को जी, और उनके पक्ष में फैसला आया था कि ये बुद्धिस्टों की विरासत है जी इसके बावजूद जो एक्ट बनाया गया है 1949 जी जी महाबोधि टेम्पल एक्ट, उसके अंदर महंतों का, ब्राह्मणों का नियंत्रण होना ये कहाँ जायज है? जी जी ये सारा नाजायज कार्यक्रम है, ये इलीगल कब्जा करने का कार्यक्रम है। और आज अंदर सैकड़ों की संख्या में पंडित घुसकर ब्राह्मणवाद का प्रचार करते हैं, बुद्ध को पांडव कहते हैं, स्तूप को शिवलिंग कहते हैं। हाँ ब्राह्मणवादी मानसिकता बनाने का एक अभियान एक समिति के द्वारा किया जा रहा है और उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट आंदोलन चल रहा है जी। ये प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा सर? ये अनिश्चितकालीन तक है। जब तक हमारी मांगे मान्य नहीं की जाती तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें देख रहे हैं कि कितने भंते जी 80 से एबव एज के हैं, मान लीजिए कि भूखे रहेंगे तो उनका तो उनका ये कहना है, उनको पूछा गया कि आप इस आंदोलन में मत आइए, तो वो कह रहे हैं कि हम कब तक देखेंगे जी, हम हमारे जीते जी देखना चाहते हैं जी। महाबोधि महाविहार मुक्त होना, ये हम हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। तो उनका कमिटमेंट है। कहने का मतलब भिक्षु कि संघ को ही शाक्य पुत्र कहा गया है। जी जी वो धम्म दायाद है, वो धम्म के सही में उत्तराधिकारी है। जी जी सरकार को ये बातों से कुछ शर्म आनी चाहिए कि भिक्षु संघों को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है और उम्र दराज भी भिक्षु इसके अंदर है। जी जी। आज नीतीश कुमार आए थे, नीतीश कुमार ने इनको आकर मिलना चाहिए, इनका ज्ञापन क्या है सुनना चाहिए, इनके साथ मीटिंग करना चाहिए। 2-2 बार
उनको निवेदन दिया मीटिंग करने के लिए ऑल जी। इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के माध्यम से जो प्रोटेस्ट किया गया था, जी जी तो वो मिलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। एक ऐसा सीएम है, जी जी जब से वो बीजेपी के साथ अलायंस किया, लगता है उनको ऑर्डर नागपुर से मिलता है। जी जी आखिर क्यों नहीं सुन रहे सर? आप लोग इतना दिन से लगे हुए, इतना आवेदन दिलाया उनको। तो ये भारत भूमि बुद्ध भूमि है। जी नरेंद्र मोदी केवल बोलने के लिए कहता है मैं बुद्ध भूमि से आया हूँ। जी भारत भूमि ये बुद्ध भूमि है हाँ और ये होली प्लेस है जहाँ जी। शाक्य मुनि तथागत बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ, जी। प्रज्ञा प्राप्त हुई। हम्म तो ये भूमि मुक्त होते ही भारत में बौद्ध धर्म का उदय होगा, जी, जी। ये उनके मन में डर है। हाँ इस पर वो कब्जा क्यों किए हुए हैं? जी जी तो उनको लग रहा है, वो छटपटा रहे, उनको लग रहा है ये अगर बुद्धिस्टों के नियंत्रण में गया हाँ तो भारत में बौद्ध धर्म का उदय हो जाएगा। जी भारत के तमाम जो SC ST OBC लोग हैं, हम्म जिनको जातियों में नीच शूद्र अति शूद्र यानी अछूत बना के रखा है, आदिवासी बना के रखा हुआ है, जी जी ये तो मूल बुद्ध की धरती है। जी जी तो हम भी तो इस लिबरेशन के साथ साथ हम भारतीय लोगों को उस ब्राह्मणवादी गुलामी से आजाद करना चाहते हैं। जी जी तो देखा जाता है कि नीतीश कुमार भी तो देख रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्निर्माण कर दिए, जगह जगह सम्राट अशोक कन्वेंस हॉल बनवा रहे हैं, लेकिन फिर आप लोगों की मांग क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? वो कुछ अच्छे काम किए जी तो उनका हम समर्थन जरूर करते हैं। जी जी वो इंटरनेशनल करेंसी लेने के लिए जी ड्रामा कर रहे होंगे, वो जांच का मामला है। हाँ हाँ मगर मोदी ने तो उद्घाटन किया था नालंदा यूनिवर्सिटी का, जी जी तब एक ट्रेंड चलाया था हमने हाँ कि उन बीजेपी का प्लान क्या है। बीजेपी अंतर्राष्ट्रीय गेम ये करना चाहती है कि नालंदा इस्लामिक आक्रांता लोगों ने जलाया। तो मोदी का उस दिन का जो भाषण था वो इशारे में था, जी 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 यानी एंटी मुस्लिम दृष्टिकोण से। जी जी तो उस समय हम लोगों ने ट्रेंड चला था ट्विटर कि नालंदा ब्राह्मणों ने जलाया। कैसे कैसे कर सकते हैं इस बात को? ब्राह्मण जो कहता है वही अंतिम है क्या? नहीं, वो तो अंतिम नहीं हो सकता, लेकिन एक बात ये है। जी दूसरी बात ये है कि तारानाथ एक प्राथमिक रिसोर्स है, बुद्धिस्ट राष्ट्र के थे, जी जी उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर एक लिखा हुआ है। जी उनके दस्तावेज में तारानाथ जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनके दस्तावेज में लिखा हुआ है कि ब्राह्मणों ने जलाया। ब्राह्मणों के एक बड़े विद्वान हो चुके हैं DN झा। जी DN झा ने अपनी किताब में इस बात का जिक्र किया है जी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ब्राह्मणों ने जलाया। तो उन्होंने अलग अलग सोर्स दिए, अरबी सोर्स तक दिए। जी अरबी सोर्स में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है अच्छा कि अच्छा हमारे शासक ने जलाया। वारदात ये हुई थी कि ब्राह्मण लोग लगभग 12-13 साल से इंतजार कर रहे थे कि इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जी वहाँ भिक्खू लोग पढ़ाई के लिए रुकते थे, श्रामणेर बनते थे जी, या जी। भिक्खू बनकर पढ़ाई करते थे। जी वो छुट्टी के दिन अपना चिवर धो रहे थे, कपड़ा धो रहे थे, तो उसके बूंद रास्ते से गुजर रहे ब्राह्मण के शरीर पर गिरे। तो ब्राह्मणों ने उसको इशू बनाया कि आपका कपड़े का पानी हमारे शरीर पर कैसे, देह पर कैसे आया। जी जी तो बगल में वो कई साल से यज्ञ बनाकर बैठे थे और ब्राह्मणों ने गुप्त समझौता किया जिसमें बंगाल का राजा सेन राजा है। जी जी तो आक्रांता मुस्लिम लोगों के साथ उन्होंने ये गॉसिप किया कि वहाँ पर सैनिकों की छावनी है, हाँ जबकि नालंदा कोई सैनिकों की छावनी नहीं था। जी 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 तो उन लोगों के साथ ट्रीटी किया, समझौता किया और अटैक करवाया। जी जी मगर इस्लामिक रूल के अनुसार ज्ञान की किताबें जलाना पवित्र होता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। जी 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 ब्राह्मणों ने जो यज्ञ लगाया था उसी यज्ञ से आग निकाला और वहाँ 9 मंजिला जो लाइब्रेरी थी, 2 रत्नधती और एक दूसरी लाइब्रेरी थी, उसमें आग डालकर उसको जला दिया। ये DN झा ने, जो प्रोमिनेंट हिस्टोरियन माना जाता है, जी जी 2 साल पहले उनका निधन हुआ, हाँ। उनके रिसर्च किताब में इस बात का रेफरेंस है। हाँ। तो ब्राह्मणों को, वो इतना प्रोमिनेंट हिस्टोरियन था, तो RSS के लोगों को उसका युक्तिवाद करना चाहिए था, वो नहीं किए।
चलिए, बहुत अच्छा जानकारी दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल की तरफ से आपको। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि सभी लोग इधर बैठे हैं और सभी लोग का यही कहना है कि हमारे बुद्ध विरासत को हमारे हवाले कर दिया जाए। हमारे पास सामने एक और भंते जी बैठे हैं, थोड़ा सा इनसे जान पहचान करने की कोशिश करेंगे। भंते जी, अपना परिचय बताइए। बांग्ला में बोलो ना हिंदी में बोलो? थोड़ा सा हिंदी में बोलिए, उसके बाद थोड़ा सा बांग्ला भी सुनना चाहेंगे कि कैसे आप लोग बोलते हैं। हम आए हैं पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल कलकत्ता से। जी मेरा नाम है गौरव रत्न। हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं। जी ये जो महाबोधि महामानव का जो टेम्पल है, जी जी उसमें जो लोग कब्जा करके मनवादी लोग रखे हैं, हम्म। वो लोग कब्जा हटाए हम्म और हम लोग को जो भंते लोग है, हम्म गुरु जी लोग है, हम्म। गुरु भंते है, उसी को हाथ में दे दे। अच्छा, उसमें और संविधान में जो बाबा साहेब एक्ट, बीटीएमसी एक्ट जो है, वो एक्ट तुरंत लागू करे। और जगह में हम लोग देखते हैं और चीज में और कानून में ये संविधान को नकारा जाते हैं और दलित पिछड़ा आदमी को वो लोग भगाने को काम करते हैं। ये अभी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अच्छा, तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो लोग हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है सर? प्रॉब्लम है जो मक्का में मुस्लिम को जो हुजूर लोग है, जी मस्जिद में जो हुजूर लोग है, और आपका चार्ज में फदार लोग है, जी और देखिए कलकत्ता में काली घाट में, तारकेश्वर में जी वो लोग मनवादी लोग, पंडित लोग बैठे हैं, कब्जा करके चलाते हैं। जी जी कोई जगह में दलित आदमी नहीं है, बुद्धिस्ट नहीं है। जी तो बाकी ये जो बुद्धिस्ट का मंदिर है, ये इंटरनेशनल हेरिटेज है। हाँ ये जो यहाँ कार्यक्रम है, जी जी वो बुद्धिस्ट को हाथ में दे दे तो, और ये जो बुद्ध गया का जी जी जो पिक्चर है, जी जी और सफा होगा और अच्छा होगा। इंटरनेशनल जो ये हेरिटेज है, जी जी तो तमामों आदमी आते हैं विदेशों से, जी जी तो वो लोग और अच्छा बोले तो जी जी। भारत का और मुंह सफा होगा जी जी और नाम बढ़ेगा। जी। तो नाम बढ़ेगा तो देश को, नेता लोग को नाम बढ़ेगा। तो अब हम लोग तो काम करने चाहते हैं। हम थोड़ा सा चाहेंगे कि अब अपने लोगों को कैसे इस बात के लिए जगाइएगा कि लोग आए, आपका साथ दे। थोड़ा बांग्ला में हमको थोड़ा सा बोल कर सुनाइए सर, 2-4 लाइन। अच्छा, আমাদের সংখ্যা शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी और सिख, ईसाई और बहुत सारी जो पिछड़ा बांग्ला में सर, बांग्ला में। तपशिली, उपजाति, সংখ্যালঘু, বৌদ্ধ, যত জাতি আছে সমাজের পিছিয়ে পড়া, আগামী দিনে এই যে আন্দোলন চলছে অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট हाँ, ফোরাম কা, এই অল ইন্ডিয়া বুদ্ধিস্ট ফোরামের ডাকে আজকে আমরা এখানে বসেছি। আগামী দিনে রাজধানীতে বসবো এবং প্রত্যেকটা প্রদেশে রাজধানীতে বসা হবে এবং রাজপথে বসা হবে। আমরা সমাজে 90%, 92% মানুষ, আমাদের কথা গভর্নমেন্টকে শুনতে হবে। আজ রাষ্ট্রপতিরও একটা ভোট, প্রধানমন্ত্রীরও একটা ভোট। আজকে বাবা সাহেব সংবিধানে সেটা প্রবধান রেখে গেছেন। আজ আমাদেরও একটা ভোট, বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও একটা ভোট। তাহলে আমাদের কথা কেন শোনা হবে না? जी আমাদের কথা শুনতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে। সব তারা হজম করবে, সব তারা রাজত্ব করবে, এটা চলবে না। जी তারা বলুক, গণনা করুক, তারা ভোট প্রদর্শন করুক যে ভোটে আপনারা আসুন। কত পার্সেন্ট পিছিয়ে পড়া বৌদ্ধ ভোট দিচ্ছে মহাবোধি সোসাইটির পক্ষে,
আর মনুবাদী কত পার্সেন্ট ভোট দিচ্ছে মহাবোধি সোসাইটি जी चलिए সংবিধানকে বাঁচাতে হবে এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। जी জয় ভীম, নম বুদ্ধায়, জয় সংবিধাन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। तो इस तरीक़े से देख सकते हैं कि सभी लोग हैं जो कि अपने मांगों को लेकर बैठे हैं। हम अगर दिखाएं तो सभी लोग सभी जिलों से हैं, सभी राज्यों से हैं, सभी लोग इस तरीक़ा का सब लोग का आवाज़ एक ही है कि अपने लोग मांगों को अपने पास ये करेंगे, मांगते रहेंगे। देखिए हमारे पास एक और भंते जी हैं, थोड़ा सा चिन्ह परिचय करते हैं कहाँ से हैं। सर अपना सबसे परिचय बताइए पहले। मैं बनते संगदीप फ्रॉम कुशीनगर। कहाँ से हैं भंते जी आप? कुशीनगर से सॉरी। तो आप लोग के हाथ में कार्ड लिए हुए रिप्लेस्ड बीटी एक्ट 1949, क्या कहिएगा भंते जी? कब तक आप लोग बैठिएगा? आप लोग कब से बैठे हैं, कुछ जानकारी दीजिए हमें। ये देखिए, ये लड़ाई जो है ये अच्छी लड़ाई नहीं है, जी कोई नई भी लड़ाई नहीं है। जी जी ये लड़ाई सैकड़ों साल पुराना है। जी जी देश आजाद होने के बाद से जी जी बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देश को सुंदर संविधान दिया, जी जी जो 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। जी जी और संविधान में ये व्यवस्था बनाया आर्टिकल में, ये 1950 के पहले के जो कानून हैं जी वो स्वतः जीरो माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। जी जी उनका प्रभाव इस देश में नहीं रहेगा और जो कानून लागू हुआ उससे देश चलेगा। जी लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून जी आज जी भी काम कर रहा है हाँ और अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले गए। ये गुलामी के समय का जो कानून है बीटी एक्ट 1949 जो आप देख रहे हैं, जी 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 इस कानून से इस मंदिर का संचालन हो रहा है। हाँ दुनिया में ऐसे कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जी जी जिस धर्म के मानने वाले लोगों में दूसरे संप्रदाय के लोग ट्रस्टी हों, अध्यक्ष हों, सदस्य हों। जी जी लेकिन बोध गया जहाँ तथागत गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति किया, ये दुनिया में कम से कम 38 से 40 देश जो बुद्धिस्ट कंट्री हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा ये तीर्थ स्थल है। जी वहाँ पर आज के समय, आज की तारीख में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। जी यहाँ पर संचालन समिति जो मंदिर कमेटी की है उसमें संपूर्ण रूप से बौद्धों का रखा जाए, अन्य धर्म के लोग जहाँ उसमें बैठे हुए हैं उनको हटा करके बौद्धों को संचालन दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। दूसरा कोई हमारा मांग नहीं है। चलिए हम सम्मान से जीना चाहते हैं जी जी और इस देश में बौद्धों के हकों को दिया जाए, यही हम मांग करते हैं। और अच्छा। ये भी हम कहना चाहते हैं जो भी हमारी इस आपके समता विचार मंच के माध्यम से जो भी सुनने वाले हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, समर्थक हैं, जी जी इस धरने को ताकत दें। देश के विभिन्न हिस्सों में हमारी बात जा रही है, उनसे हम अपील करते हैं इस अनशन के माध्यम से कि आप आवें, इस धरने को ताकत दें। और दुनिया में कौन देश बुद्धिस्ट कंट्री है जो बुद्ध की विचारधारा को मानती है, उनसे भी निवेदन करते हैं कि हमारी इस लड़ाई में सहयोग करें। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी, इतना समय दिए हमको आप। तो देखिए तमाम लोग हैं जो कि सबके जुबान पर एक ही बात है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए, सबके जुबान पर यही बात है। और भी बनते जी जो हैं थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बनते जी थोड़ा सा अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? आप भी हाथ में कार्ड लिए हुए हैं रिप्लेस्ड बीटी एक्ट 1949। मैं आया हूँ नागपुर से। नागपुर से आए हैं, तो क्या आप लोग को क्या प्रॉब्लम है बनते जी? आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इतना एज हो गया, आप लोग बोल रहे हैं कि भूख हड़ताल पर हम रहेंगे, कुछ आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाए तो फिर? अभी हम लोग की एक ही मांग है जी कि महाबोधि महाविहार जो है जी जी उसका संचालन पूर्ण रूप से बौद्धों को मिले। अभी पूर्ण रूप से नहीं है, अभी उसमें हिंदू भी है और बौद्ध भी है। हिंदू के जितने भी मंदिर हैं तो कभी बौद्ध जाता नहीं बोलने के लिए हमको आप उसमें रखिए,
बात सही है। जब वो आए हुए हैं इसमें संचालन कर रहे हैं तो उनको मना किया जा रहा है, लेकिन वो जो है अपने मन से देंगे नहीं, इसलिए हम लोग अनशन कर रहे हैं कि वो हमें दे हमारा हक। ये कब तक अनशन चलेगा आप लोग का? वैसे तो अभी सरकार से अगर बात चली तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा कि भाई तुम अनशन मत करो, हम तुमको तुम्हारा देते, हमको मौका दे दो थोड़े दिनों का। जी जी। तो हम लोग चुप रह सकते हैं। जी जी। लेकिन हम लोग अभी दूसरा दिन हो गया है, कोई व्यक्ति आके झाँका भी नहीं, कोई मंत्री संतरी कोई भी। हाँ, आज तो यहाँ मुख्यमंत्री भी आए हुए थे। मुख्यमंत्री आए हुए थे लेकिन वो यहाँ तक आए नहीं जी। उनको चिंता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप लोग से डर रहे हैं? ये तो कह भी सकते हैं ना, ये कह भी सकते हैं जी। जाएंगे तो उत्तर देना पड़ेगा जी जी। कि चुप रहो, वो अच्छा है। लेकिन इसलिए क्या है कि हम लोगों ने ठान लिया है कि हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे। ये आजकल का नहीं है, 49 का कानून ये है, और वैसे तो संविधान में 50 में संविधान पास हुआ तो ये खत्म हो गया कानून, इसमें कोई दम नहीं है। जी जी। लेकिन बेवजह इसको थोपा जा रहा है और ये बौद्धों के लिए, सरासर बौद्धों के लिए अन्याय है। जी। तो आप लोग न्याय करने के लिए यहाँ बैठे हुए, न्याय चाहने की कामना करने के लिए। जी, धन्यवाद भंते जी। तो इस तरीके से देख सकते हैं एक और हैं भंते जी जो कि बंगाल से आए हुए हैं। थोड़ा सा और लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, हम भी अपना बात सुनाने की कोशिश करेंगे। हिसाब से जो होना चाहिए, जो बौद्धों लोगों का कमिटी में बौद्धों लोग होना चाहिए, लेकिन यह इतना ताज्जुब की बात है, देख रहा हूँ जो बुद्ध गया कमेटी है उसमें इन लोग 4 हिंदू 4 बुद्धिस्ट रखा है, लेकिन 4 जो बुद्धिस्ट रखा है उसमें भी पानी मिलावट है, ये भी खबर है। हो सके 2 भिक्खु है, लेकिन वहाँ से इशारा आया, अंदर से इशारा आया है, उन लोग कोई बोला है हमके स्टैम्प की तरफ बराबर यूज करता है, और जो 2 है उसका अंदर से पूरा महंत है। और 9 का जो कमेटी होता है, 9 का कमेटी जो बौद्ध है वो महंत के इशारे पर नाचने वाले ये एकदम पूरा का पूरा महंत के इशारे से नच रहा है। और जो एक है डीएम, सरकारी हिसाब से डीएम एक पद में रहता है, तब देख लीजिए उन लोगों का प्लान क्या है। उन लोग हो गया 4 हिंदू और एक डीएम, 5 ऐसे ही हो गया। 4 हिंदू जो है वो महंत का इशारा में नच रहा है, और भी 2 तो कितना हो गया, 4 2 6 डीएम 7 हो गया ना। हाँ, और बौद्धों लोग जो बोल रहे हो तो वो नच रहा है, तो क्या हालत है। लेकिन संविधान का बात आप बोलेंगे तो भारत जब इंग्रेज हम लोगों को स्वाधीन दिए थे 1947 में, तब इंग्रेज वो बोला था तुम तो स्वाधीन चाह रहे हो, हम लोग जरूर तुमको स्वाधीन देंगे, लेकिन कौन हिसाब से तुम्हारा देश चलाओगे, कौन हिसाब से। तब ने बोला तब विधान दिखाओ, तब तो वो सोचा था संविधान। तब मेरे बाबा साहब ने 1949 को 26 नवंबर संविधान लिख के दे दिया था, लेकिन इन लोगों ने प्लान करके उसको कुछ अमेंडमेंट करके वो संविधान लागू किया है 1950 26 जनवरी अनाउंसमेंट, ये अलॉटमेंट किया था। उसका बाद भी देखा जा रहा है इन लोग 1950 26 जनवरी संविधान लागू है, उसके बाद ये भी घोषित हुआ था, उसका पहले वाला जो कानून है वो सब खत्म शून्य हो जाता है। लेकिन महाबोधि महाविहार में हम लोग देख रहा हूँ 1949 का कानून अभी भी पूरा का पूरा बलवत इधर है। तब ये क्या चल रहा है, बौद्धों का ऊपर कितना अन्याय हो रहा है, बौद्धों का ऊपर कितना अन्याय हो रहा है। हम लोग जब यहाँ कल आए थे भूखा हड़ताल में बैठेंगे, सब ठीक ठाक है, हम लोगों को गया का पुलिस थाना में बुलाया गया था, हम लोग शांतिपूर्ण हिसाब से हम लोग 100 आदमी वहाँ गए थे, ठीक है, जो बातचीत हुआ था। अभी ये सवाल ये है भंते जी, यहाँ का महंत ब्राह्मण जो है उनके चेले चपेटे को अंदर बुलाकर बुद्ध की प्रतिमा को पांडव कह के प्रचार में ला रहे हैं, ये कितना बड़ा घोर अपमान है बुद्ध का और ये पूरा होली प्लेस का, ये पूरा का पूरा अपमान हो रहा है।
पांडव जो बोल रहे हैं, पांडव कौन था, क्या बात है? बुद्ध ने क्या दिया है? सील समाधि प्रज्ञा दे दिया है बुद्ध ने। पांडव किसको बोला जाता है? क्या बोल रहे हैं इन लोग? शिवलिंग ये क्या बोल रहे? स्तूपा है। अशोक जो ये बनाया था, जो स्तूपा 84,000 स्तूपा बनाया था, अरे हिंदू बोल के जो आदमी लोग है उसको शिवलिंग बोल रहा है। अरे कितना बुरा वर्ड है ये। वो स्तूपा है, बुद्ध स्तूपा। बंगाली लैंग्वेज में मैसेज दीजिए, मेरे जो चाहने वाले लोग हैं बंगाली भी है। हाँ, बांगा थोड़ा सुन ले। আজকে আমরা যেটা শিবলিঙ্গ বলে বেড়াচ্ছি, ওটা শিবলিঙ্গ বলে নয়, ওটা হচ্ছে বুদ্ধ স্তূপ যেটা সাঁচি যেটা আছে আপনারা দেখুন, এতে আছে দেখুন, সব জায়গায় যে বুদ্ধ স্তূপ আছে, ওগুলো শিবলিঙ্গ বলে কিছু নেই, হয় না। ওটা বুদ্ধ স্তূপ। शिव बोल के कोई नहीं था। हिंदू धर्म में देख लीजिए, शिव बोल के कोई नहीं था। एक बौद्ध भिक्खु था। शिव बोल के एक बुद्ध भिक्खु था। वो था हर्षवर्धन का आगे ना पीछे, वो कितना बीसी में मैं भूल गया, वो मैंने भूल गया कितना बीसी तो में। ये महाबोधि महाविहार के लिए आप अमरन अनशन पर बैठ रहे हैं, तो क्या आप मौत से नहीं डरते? अरे भाई मरना तो है ही, मरना एक दिन वही निश्चित परमानेंट है। जो आदमी जन्म लिया है, जो जीव जन्म लिया है, उसका मरना ही है। आज ना कल तो मरेंगे, ठीक है 2 दिन पहले ही मर जाऊं, उसमें क्या है? यानी आप दृढ़ संकल्प करके इस आंदोलन में एकदम निश्चित मरते दम तक रहेंगे, मरते दम तक चलेंगे। महाबोधि महाविहार को मुक्त करके ही रहेंगे, मुक्त करके ही छोड़ेंगे। धन्यवाद बंते जी का दृढ़ देख संकल्प सकते है हैं कि महाबोधि अभी महाविहार को ऐसे लोग हैं जो कि अनागरिक धर्मपाल पूर्ण रूप से बुद्ध विरासत को मुक्त करने के लिए और इन्हीं महंतों के खिलाफ बैठे हैं यहाँ धरने पर। ऐसे भंते जी इस आंदोलन का नेतृत्व देख कर रहे सकते हैं। हमें गर्व है ऐसे भिक्षु संघ पर। ये अभी हम आपको दिखा दूं कि अभी बोध गया में हम मौजूद हैं, महाबोधि महाविहार के ठीक सामने। चलता हूँ, चलते रहेंगे मरते दम तक। देखिए पीछे कुछ भिक्षुनी भी हैं लोग, और भी उपासिका लोग भी हैं, उपासक लोग हैं। देखिए और लोग भी हैं, थोड़ा सा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हम तो माइनॉरिटी तो वो है 3% ब्राह्मण, वो कब्जा में ले लिया बोल रहा है ये। वो आपके देखिए हमारे पास एक भिक्षुनी भी बैठी हुई है इस प्रदर्शन में, थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपना परिचय बता दीजिए हमें। मेरा नाम रक्षिता है। कहाँ से हैं आप? जी मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र से आके आप यहाँ इस धरने पर बैठे हैं, वो भी भूख हड़ताल पर, क्या बोलिएगा? जी मैं कल से हूँ, लेकिन उसके पहले मैं 5 साल से यहीं पे रहती हूँ। हाँ। भूख हड़ताल तो कैसे थोड़ा सा कल से थोड़ा भी तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेम्परेचर लग रहा है, लेकिन भूख हड़ताल है, ठीक है। लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, हम मरे करे इसके ऊपर, वो जो यहाँ का सरकार है इसके ऊपर हमको मतलब हमको उससे न्याय मांगना है। हमारा अनशन जो है भूख हड़ताल ऐसे ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे जो है हम हमारा न्याय मांग रहे हैं। तो हमारा न्याय जो है वो हमारे खुद के लिए नहीं है, ये सारे बौद्धों के लिए है। महाबोधि विहार का न्याय है जो हमारे बौद्धों के लिए चाहिए। हमारा विहार हमको ही चाहिए। बुद्धिस्ट कल्चर हमको सेव करना है हमारा। अच्छा। जैसे बाकी धर्मों के जो उनका मंदिर है वो उनके हाथ में है, तो बौद्धों का जो बौद्ध विहार है वो बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, भिक्षुओं के हाथ में होना चाहिए। और वो अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बचा के
रखना चाहिए। यही हमारा मांग है, इसलिए हम भूख हड़ताल कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से है बनते जी, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। अभी चलिए ठीक है, देखिए अभी कल ही से लोग भूखे हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि बोलने का भी मन नहीं करता हो, इसलिए हम डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से। क्या मांगे हैं सर जी आप लोग को? जो महाबोधि महावीर का मंदिर है जी वो बौद्धों को ही मिलना चाहिए। हाँ जो कि हिंदुओं के कब्जे में है उसको हटा कर। जी जी। इतना उम्र हो गया, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, कहीं आप लोग का तबीयत खराब हो सकती है। जी आज मेरा उम्र 76 साल का है जी। और कुछ गर्मी टाइप का लग रहा है। जी जी जी। तो कब तक आप लोग भूख हड़ताल पर रहिएगा? अब जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा तब तक रहिएगा? तब तक रहेंगे। चलिए ठीक है। आप कहाँ से, थोड़ा सा परिचय बता दीजिए अपना। हम पूर्णिया बिहार से आए। पूर्णिया से आए हैं? हाँ, पूर्णिया बिहार। चलिए आप भी इसमें शामिल हो गए हैं, कम बात नहीं है, महिला हो के आप लोग शामिल हो गए हैं। और देखिए हमारे पास और लोग भी सर हैं। आप कहाँ से हैं सर, थोड़ा अपना परिचय बताते हुए बताइए हमें। सर मैं एमपी जबलपुर का रहने वाला हूँ जी। और मेरा नाम विश्राम बुद्ध है। जी जी। मैं जो है ये जो घोर अनिति हम लोगों के साथ हो रही है जी जी। इसके विरोध में बैठा हूँ। हाँ हाँ। आप स्वयं इतने जानकार होंगे जी कि मुझे ये बता दीजिए कि जो मुस्लिमों के धर्म केंद्र है जी जी। उसमें कोई हिंदू है क्या? नहीं, मुस्लिम का ही कब्जा रहता है। अच्छा, और आप ये बताइए कि कोई भी हिंदुओं का मंदिर है जी जी। वहाँ पर नॉन हिंदू कोई है क्या? नहीं। तो ये बताइए आप सर, जब बौद्धों के साथ बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों की परंपराएं हैं, जी। बौद्धों के सिद्धांत हैं, तो यहाँ पर बौद्धों के सिद्धांत लागू होना चाहिए ना। जी जी। मैत्री करुणा प्रज्ञा हमारा मुख्य सिद्धांत है। जी जी। हमारा सिद्धांत मैत्री का। लेकिन ये जो वर्तमान में जो यहाँ व्यवस्था चल रही है ये दूसरी तरह की चल रही है, असमानतावादी व्यवस्था चल रही है सर। तो सरकार का खुला समर्थन है इसके लिए, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती कि कोई सत्य जो है, भारत का सत्य जो है वो उजागर हो। चलिए धन्यवाद सर। देखिए और भी महिलाएं लोग हैं, थोड़ा सा इन लोग से भी चीना परिचय करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कहाँ से आए हुए हैं? कहाँ से आए हुए हैं आप? हम महाराष्ट्र से आ गए हैं। क्या बोलिएगा, आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए कल ही से आप लोग। हाँ। आखिर आप लोग कब तक भूखे रहिएगा? जब तक हमारा बुद्ध गया हमारे हाथ में नहीं आया तब तक। आप लोग की जान भी जा सकती है। जाने दे, लेकिन आप बैठे रहिएगा भूखा? रहेंगे। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए हुए हैं? रोहतास जिला। रोहतास जिला से आए हैं। आप भी देख रहे हैं कि हाथ में लिए हैं बोध गया महाबोधि महाविहार पूर्ण रूप से बौद्धों को सौंपा जाए। तो आप भी मुक्त कराने में लगे हुए हैं? सौंपा जाए। अच्छा, आप भी भूखे हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप लोग की जान जा सकती है, आप लोग जान देने के लिए तैयार हैं? जी। चलिए ठीक है। इस तरीक़ा से देख सकते हैं कि सभी राज्यों से, सभी जगहों से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। पीछे में देख सकते हैं उपासिका लोग हैं और इधर देख सकते हैं आगे में भंते जी हैं और भी उपासक लोग हैं। थोड़ा सा उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैं अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा परिचय है, मैं पश्चिम बंगाल हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। पश्चिम बंगाल से आ गए हैं सर? हावड़ा डिस्ट्रिक्ट। जी। डिस्ट्रिक्ट हावड़ा। अच्छा, हाँ। क्या मांग है सर आपको भी? आप ये मांग हम सबका एक ही मांग है जी। जो 1949 टेम्पल एक्ट हो विरासत कीजिए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों का हाथ में सौंप दीजिए पूरी तरह। हाँ। अच्छा, अभी आपको प्रॉब्लम क्या है? अभी बौद्ध के हाथ में नहीं है महाबोधि? नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है? प्रॉब्लम तो बहुत कुछ है। अभी यहाँ देखिए, सबसे पहली बात है जो हिंदुइज्म जो था, मतलब जो अंदर जो पुरोहित बैठा रहता है ना, ब्राह्मण जी जी, वो जाके वहाँ ऐसा घंटी मारते हैं। अच्छा। आज मैंने उसको पूछा था। हाँ। जब घंटी मारा था, बोला ये घंटी बुद्ध के लिए तो ये घंटी नहीं है। हाँ। है? बोला नहीं, ये विष्णु का, हमारा विष्णु का अवतार है। हाँ। विष्णु जी का बाप का नाम बोलिए। हाँ। विष्णु जी का माँ का नाम क्या है? हाँ। क्या है इसका हिस्ट्री है, कहाँ है, आपने पढ़ा है इतिहास में? जी। तो इस बात करते करते जो है दूसरा पुलिस वाला था, वो तो बोल रहा था आप ऐसा क्या बात कर रहे हैं, आप चलिए बोल के फिर हमको जो है वो वहाँ से हटा दिया। फिर मैं बाहर आ गया। बताओ, गलत विचार डाला जाता है। अभी देखिए, वो इसका पूरी तरह से
बुद्ध का हम लोग किस तरह से पूजा करते हैं हम सभी जानते हैं। जी जी। तो फिर वो जो पूजा कर रहे हैं वो बुद्ध का पूजा नहीं है। जी जी। तो इसीलिए जो हम लोग लोग बोलते हैं कि घंटी बजा के जगाते हैं भगवान को। भगवान को घंटी जगा कर भगवान आप मन तन से अगर आपको प्यार कीजिए प्रार्थना करेंगे तो भगवान अपने आप जाग जाएंगे। हाँ। मन से तन से आप अगर नहीं बुलाएंगे नहीं पुकारेंगे हाँ। तो वो घंटा से कभी नहीं जागने वाला। हाँ इसलिए बहरा हो गया। ठीक है। यहाँ चलिए देखिए हमारे पास एक और सर है, थोड़ा सा बातचीत करने का। क्या कुछ बोल रहे थे सर अभी आप? अपना परिचय दीजिए सर पहले। मेरा नाम जो है सिपाही यादव हुआ जी। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? हम जो है मसूरी जो है अनुमंडल हाँ पटना जिला अच्छा से आए हैं। हाँ हाँ। जैसे मैं बता रहे थे अभी भैया कि अंदर लोग घंटी बजाते थे, तो माना जाता है कि घंटी बजाने से भगवान जगते हैं। नहीं, ऐसा वो मामला नहीं है। भगवान को जगाने के लिए घंटी नहीं बजाता है। हाँ। इसका स्पष्ट जो है संकेत है कि जो मठ मंदिर में जो महंत हुआ करते थे ब्राह्मणों के, जो चेला चपाटी जो हुआ करते थे, तो उससे मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता था, समझे ना, जिसको गुप्त खजाना कहते हैं। गुप्त जो है ये होता था। और वो जो समाज के पीड़ित प्रताड़ित लोग, किसी को जो है बीमारी हो गया है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को ये हो रहा है कुछ, अब उसको जो है गर्भगिरी में जाकर उसके साथ जो है वो अपना नाजायज जो है व्यवहार क्या करता था। तो संयोग में कभी जो है आया कोई चेला चुटरी आया और जो है देखा, भगवान को प्रणाम उणाम किया और जो है हिल गया अंदर। जहाँ महंत पुजारी जो है वहाँ जो है शयन कक्ष में जो है अपना जो है कुकर्म जो है कर रहा था। जी जी। तो देखा हवाया वो धोती कुर्ता समेटा, तो उसमें कहा कि भाई तो खतरा है। तो खतरा नहीं हो इसके लिए उसमें जो शंकराचार्य लोग था, शंकराचार्य समझते हैं ना, जी जी। पंडा पुजारियों में जो सबसे जो घातक होता है, हाँ। सबसे धूर्त और मक्कार होता है, हाँ। समझे। ऐसे धूर्त और मकारों ने बैठ करके 2-4-10 दिन जो है यहाँ वहाँ जो है बैठ करके मंथन किया, चिंतन किया, मनन किया। कहा कि इसका उपाय क्या है भाई। जो भक्त लोग तो आते हैं और मंदिर में जो भगवान के प्रणाम करते हैं, हिल जाते कभी इन्हें कभी इन्हें, पुजारी से भेंट करने के लिए, ना महंत से जैसे भेंट करने के लिए, तो कभी कभी भंडा फूट जाता है। इसकी एक काम करो, इस चीज का उपाय है कि इसमें वो घंटी लगा दो, समझे ना। और उसमें नियम बना दो कि मंदिर में प्रवेश करे के पहले जो है घंटी बजाना है। घंटी बने घंटा, जी जी, उसमें बजाना है। तो घंटा जब बजेगा तो उसमें जो कुकर्मी जो है, पुजारी जो अंदर जो है गर्भगिरी में जो है कुछ कर रहा है, वो संकेत मिल जाएगा कि कोई आया है, तो वो अलर्ट हो जाएगा, सतर्क हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सीधा सीधी कुकर्मों को छिपाने के लिए पंडा पुजारियों ने वो घंटा का जैसे इस्तेमाल प्रयोग किया। अगर नहीं ये बात साबित होता है तो हमको कहे, हम उसको जो जुर्माना देंगे। घंटी बजाना यानी कि भगवान के जगाना नहीं, लोग को भगाना। भगवान उसका बहिरा है, लोग को भगाना। अरे भगवान का उसका बहिरा है, वो नहीं सुनता, उसको घंटी बजा करके जगावेगा, सुनावेगा। गलत बात है। भगवान का कल्पना ही गलत है। पत्थर की मूर्तियाँ कहीं भगवान होता है। भगवान का मतलब होता है भगवान। भ से होता है भूमि, ग से होता है गर्मी ताप आग, ब से होता है वायु हवा, न से होता है नीर, समझे ना। ये चार जो है चीज है जिससे सृष्टि है, जिससे पेड़ पौधा जीव जंतु मनुष्य जानवर जीव सब नर पक्षी सब है, उसी से है। इसमें से एक को माइनस कीजिए, पृथ्वी जो है, पृथ्वी से ही जो है सारा जीव जंतु का खाना पानी सब कुछ मिल रहा है। अगर हवा नहीं मिले तो कई मिनट आदमी जिंदा रहेगा, पानी नहीं मिले आदमी कई दिन जिंदा रहेगा। ये कहने का मतलब सूर्य का ताप अगर अग्नि नहीं प्राप्त हो, कई दिन आदमी जैसे जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब हुआ कि भगवान का मतलब हुआ जिससे हमको एनर्जी मिल रहा है, जिससे हमको जो है ताकत मिल रहा है, जिससे हमारा जीवन मिल रहा है, जिससे हमारा सेहत और स्वास्थ्य मिल रहा है, जिससे हमारा जो है इस धरती के सीना चीर करके ही जो है सारे खाद्य सामग्री निकलता है, गेहूँ चावल सारा चीज, फल मूल कण सारा। और इसी से हमारा जीवन है, इसी से सृष्टि है, इसी से मानव पशु पक्षी सबका जैसे कीड़ा मकोड़ा सबका इसी में जो है जीविकोपार्जन है, सबको इसी से जिंदगी जो है निर्वहन हो रहा है। और ये जो है पाखंड परपंच के जो ठेकेदार लोग हैं, वो जो है कथा कथित कपोल कल्पित, समझे ना, वो भगवानों को जैसे पैदा किया, समझे ना, भगवानों को पैदा किया। अगर मान लिया जाए ऐसा जैसे भगवान होता तो सवाल है कि उसको तो सभी के लिए समान व्यवस्था होना चाहिए था, सभी को साथ समान न्याय होना चाहिए था। भगवान क्या जैसे कि भगवान क्या किसी को जैसे ऊंचा कर दिया, किसी को नीचा कर दिया, अरे किसी को स्वर्ग किसी को नरक कर दिया, ये कौन सा मामला है भाई। ये सब जो है स्वर्ग और नरक का जो है
स्वर्ग का लोभ और नरक का डर दिखा करके पीढ़ियों से हमारे लोगों को ठगते आ रहा है, लूटते आ रहा है और गुमराह करते आ रहा है। इस बात को हम जानते हैं। जन्म के पूर्व मतलब जो है हम माँ के घर में उस समय से ही पंडा पुजारी जो लोगों को जाके बोलता है कि देखो बच्चा जो होने वाला है उसको राहु लग जाएगा, केतु लग जाएगा, इसके लिए तुमको कथा करना होगा, दान करना होगा, ब्राह्मणों को भोजन कराना होगा, पूजा पाठ करना होगा। तो इस जाल में फंसाता सीधे साधे भोले वाले लोग करते हैं। मरने के बाद अभी देख रहे होंगे कि सवाल 2 महीना पहले 3 महीना पहले यहाँ पिंडदान हो रहा था। उधर जो है पटना जिला के पुनपुन में इधर जो है और सारे के सारे उधर से जो लेके आते हैं 10,000 20,000 50,000 सब यहाँ जलंगधारी लेके लूटपाट करके उसको विदा करता है, लूटपाट करके विदा करता है, किसी के पास कुछ नहीं रहने देता है। तो सवाल यहाँ पर ये कि स्वर्ग का जो है लोभ है, हमें नरक का डर में जैसे फंसा दिया है और जन्म के पूर्व से लेकर मरने के बाद तक हमने जानते हैं अनुभव से कि अगर जो है यहाँ के जो कमेरा जो 85% 90% के लोग उनके बाप दादे जो कभी गए उन जो है पंडा पुजारी पखंडियों के घर दरवाजे के पास दोपहर का समय हो 10 बजे का समय हो गर्मी का समय हो कभी कहा कि आइए हमारे घर में खाट बिछा हुआ बैठिए, कहने शायद थके पे रहे आराम कीजिए, अरे प्यास का समय लीजिए 1 गिलास पानी पीजिए। जो हमारे जो है जिंदगी में कभी जो है वो आराम के लिए खाट पर बैठने नहीं कहा, कभी 1 गिलास प्यास को भिजाने के लिए पानी 1 गिलास नहीं दिया, वो मरने के बाद स्वर्ग कैसे भेज देगा? स्वर्ग नाम का कोई अगर जगह होता तो बाले बच्चे वो कब्जा करता, हमको कहा भेजेगा भाई? कितना जो है मती के मारे हुए हमारे लोग हो गए हैं कि उसके जाल में फंसते हैं। इसीलिए हम तो आह्वान करना चाहते हैं कि पूरे भारत के जितने जो 85-90% चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब समझे ना, चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा चाहे ट्राइब जो भी हो, उन जो है लुटेरों उन ठगेरों के जाल से जो है अपने को आज़ाद करें, मुक्त करें और बाबा साहब के बना हुआ जो संवैधानिक जो अधिकार है समझे ना, समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण की ओर जो है अग्रसर हो, समझे ना। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये जो है जी। चलिए मैं अपनी बात को जो है विराम देता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। नमो बुद्धाय, जय भारत, जय भी, जय सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जिस तरीके से देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल पर तमाम भंते जी लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अपना परिचय बताइए भंते जी, कहाँ से हैं आप? मैं बोधगया निवासी हैं, ग्राम कटरवा से। अच्छा। और हम भंते 2021 में बने हैं। जी जी। पहले हम लोकनायक जयप्रकाश नारायण का छात्र संघर्ष वाहिनी का संगठन था, जी जी, उसी में हम काम करते थे। और बोधगया महंत को 10,000 एकड़ जमीन छीने और गरीबों के बीच में बंटवाए। तो आप तो ये काम बहुत वाकई में बड़ा किए हैं। आप यहाँ आज धरना में थे, अमर अनशन पर जो लोग बैठे उसमें भी आप शामिल हुए हैं? जी हाँ। क्या यहाँ भी आप न्याय दिला दीजिएगा? यस, उसमें कोई जरूरत नहीं कि हम पीछे रहेंगे, आगे रहेंगे और आगे बढ़ के काम करेंगे। आप लोग कल ही से भूखे हैं, इतना उम्र हो गया बाबा, जान चली जाएगी आप लोग की। देखिए हम भूखे नहीं, हम कैसे झूठ बोल रहे हैं? हम तो आज एवे कि हम तो भूखे कैसे हैं? अच्छा, आज आप ही आज आ रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, चलिए ठीक। हमको जानकारी हुआ तब हम आए। अच्छा, जानकारी होने के बाद आप आ रहे हैं आज? जी हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। हमें जानकारी नहीं थी इसलिए पूछ लिया, क्योंकि अभी जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर भूखे में बैठे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू भगत जी। तो इस तरीक़ा से देख सकते हैं तमाम भंते जी लोग बैठे हुए हैं। और एक बार पुनः हम शुरू से अंत तक सभी लोग को दिखा दें कि कितने लोग इस धरने प्रदर्शन में भूख हड़ताल में बैठे हैं। महाबोधी महावीराच्या मुक्ती आंदोलनात कहाँ से आए हैं आप लोग? संभाजीनगर औरंगाबाद। आप लोग भी इस भूख हड़ताल में शामिल हुए हैं? हाँ। चलिए ठीक है। आप कहाँ से आए हुए हैं? औरंगाबाद से। चलिए देखिए, यहाँ पर तमाम उपासिका लोग भी हैं जो कि इस धरने में शामिल है। देखिए हमारे पास एक और माता जी हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मुझे 2 दिन हो गया है भिक्खु संघ के साथ में भूख हड़ताल पे बैठी हूँ। जी जी। और मैं महाराष्ट्र नागपुर से आई हूँ। और हम लोग सब चाहते हैं कि बौद्ध लोगों को
बुद्ध विहार मिले, क्योंकि यहाँ बौद्ध भिक्षुओं की कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोग घूमते रहते हैं, इनकी कोई आधा सत्कार नहीं करता है, इसलिए ये वहाँ रहेंगे तो बौद्धों का भला होगा, भिक्षु संघ का भला होगा। और यहाँ जो दान आता है बाहर विदेश से, अरबों रुपए महीने के दान आता है, ये पैसा जाता कहाँ है? भिक्षु संघ को नहीं मिलता है ना, नहीं मिलता है, नहीं, और न वो विकास होता है, ना यहाँ इनके लिए पाठशालाएं हैं, ना इनके लिए दवाइयाँ हैं, ना अस्पताल खोले जाते हैं, ना धर्मशाला है, ना बच्चे लोगों की शिक्षित किया जा रहा है, बल्कि और प्राइवेट जो थे ना बुद्ध विहार अपने स्कूल वो तक बंद करा दिए। तो गरीब बौद्ध लोग जाए कहाँ, पढ़ेंगे कहाँ, इनका विकास कैसे होगा? ये बुद्ध के पैसे कम से कम यहाँ चढ़ावा जो आता है तो वो बुद्ध के विकास के लिए, बौद्धों के विकास के लिए उपयोग होगा ना। स्कूल खुला जाएगा, उनको पढ़ा लिया जाएगा, धर्मशाला खोली जाएगी। तो यही हम लोग चाहते हैं कि ये बुद्ध विहार मिले। तो हो सकता है कि उसमें लोग शिवलिंग लगाए हुए हैं, गणेश का मूर्ति लगाए हुए हैं, तो हो सकता है कि आपके बुद्ध से उन लोग का देवी देवता मजबूत पड़ते हो। नहीं, हमारे बुद्ध अलग है और इनके शिवलिंग अलग है। ये हड़पने के चक्कर रखा हुआ तो इसी एक ही में रखा हुआ है, बुद्ध विहार में ही रखा हुआ है। तो बुद्ध विहार में शिवलिंग की जरूरत क्या है? उन्होंने छोटा सा बना के रख दिया है कि गुमराह कर रहे हैं ये हम लोगों को कि हमारा बुद्ध विहार है और ये जो बुद्ध है जो है ये मतलब विष्णु के अवतार है। ये सब गलत है, हम लोग नहीं मानते कि ये विष्णु के अवतार है। बुद्ध अलग है, इन्होंने ध्यान तपस्या करी, ध्यान साधना करी, तब जाके बुद्ध बने। एक तो अच्छा काम करते हैं उसमें लोग की पिंड दान करके स्वर्ग में लोग भेज देते हैं। हाँ, पिंड दान करते हैं, स्वर्ग में जाते, ये नहीं होना चाहिए ना। इसमें कुछ है ही नहीं। स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता है? हर कोई जाना चाहता है। देखा किसने है स्वर्ग? पंडित जी लोग देते हैं। पंडित लोग ने देखा है, तो वो जाए अपने स्वर्ग में, बाहर करे ना कहीं जाके। बुद्ध विहार में क्यों करते हैं आके? बुद्ध विहार हड़पना, इनको पैसा चाहिए इनका पेट भरने के लिए और इनके प्रचार करने के लिए, इनका हिंदू धर्म का कुछ नहीं है। अंधविश्वास भरा है, कुछ अंधविश्वास है, अंधविश्वास है। अब बुद्ध को मानो ना, तुम आ जाओ, बुद्धिस्ट बन जाओ और सत्य धर्म को अपनाओ। तुम अधर्मों के क्यों अपनाते हो? तो यही है हमारा उद्देश्य है कि जो पैसे के लिए तुम यहाँ बैठे, कोई धर्म के नाम पे नहीं बैठे हो। तुमको पैसा वसूल करना, जो अरबों रुपए महीने के आते हैं ना, बौद्ध धर्म में लेंगे। अगर अच्छे हो जाएंगे तो ले लेंगे ना। अच्छे हो, विचार उनके अच्छे होना चाहिए ना। अभी तो कोई ब्राह्मण अच्छा नहीं हुआ, कोई सबूत नहीं है। तो नहीं चाहिए वो हमारे इसमें। अगर विचार उनके अच्छे नहीं है तो वो हमारे इसमें नहीं चाहिए। विचार अच्छे होना चाहिए। कुछ अच्छे लोग भी हैं जो चाहते हैं कि बौद्धों को मिले, मगर ये पाखंडवाद है ना इनके मन में फैला हुआ। पाखंडवाद लोग जब तक का घुसे रहेंगे, जब तक अच्छे लोग नहीं आएंगे। और वो बौद्धों को मिलना चाहिए। हम लोग तो बैठेंगे अनशन पे अनिश्चितकालीन तक का, जब तक यहाँ पे मरेंगे नहीं ना तो इनकी आँख नहीं खुलेगी। हाँ, तो हम लोग जान भी देने को तैयार हैं। जान भी हम देने को तैयार है। हमारी जान भी चली जाएगी ना, हमें कोई परवाह नहीं है। क्योंकि मरना और उत्पन्न होना ये तो चला आ रहा। डबल जन्म ले लेंगे और नहीं लेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे ना, जो बुद्ध धर्म के लिए मर रहे हैं ना। वो नहीं जाएंगे, वो तो नरक में जाएंगे। अच्छा, जो वो ले रहे, मरना तो उनको भी है पर उनके विचार नरकों के है ना। कि किसी का हड़प लेना, बुद्ध विहार हड़प लेना, पैसे हड़प। बौद्ध देश से अरबों रुपए महीने के आते हैं, जाते कहाँ है? ये उन लोग अपनी तिजोरी में भरते, पेट बड़ा बड़ा करके खाते हैं। अपने बच्चे विदेश भेजते पढ़ने के लिए और हमारे बच्चों को भीख मंगवाते यहीं पे। देखो ना अभी जाके गरीबी कितनी फैली है। जो मूल निवासी है वो गरीब बना हुआ है। और ये जो है जो बाहर से आ रहे लोग जो आए हुए हैं, इन्होंने खुद ही कहा है ना कि हम लोग बाहर से आए हुए हैं और ये राज कर रहे हैं हमारे ऊपर आके। तो हम लोग को तो हम छीनेंगे ना, हमारा हमको चाहिए। तुम्हारे हमसे लिया है आपने, हमको दो वापस है। तो हम तो जरूर बैठेंगे ना यहाँ पे। लोग अभी तो शुरुआत है, बहुत दिन से शुरुआत है, मगर अब जागरूक हो रहा है। अनपढ़ जो हम लोग को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जीतन राम मांझी का विचार। हाँ, हम तो सॉरी जीते जी मर जाएंगे, मगर जब तक हमको दो दशरथ मांझी जैसा जो पहाड़ को तोड़ दिए थे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दशरथ मोहन ने पहाड़ तोड़ के उन लोगों ने रास्ता बनाया और वो सब कोई फायदा उठा रहे हैं। तो हम लोग 4 लोग बैठे यहाँ दिख रहे हैं ना, तो हमारे पूरे समाज को फायदा मिलेगा। हम मरेंगे तो हमारा समाज जागरूक होगा, वो भी डट के रहेंगे यहाँ पे। और जो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बौद्धों को मिलना चाहिए और बौद्ध बनते जी लोग यहाँ रहे, पंडित लोग ना रहे। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। देखिए, तो इस तरीक़ा से ये धरना प्रदर्शन काफ़ी लंबा है, अमर अनशन है, भूख हड़ताल है। हम आपको दिखा दूं कितने लोग से आपको हम रूबरू भी कराएं कि किस तरीक़ा से लोगों ने अपना
मांग रखा है। देखिए इस तरीके से सभी के हाथ में प्ले कार्ड है, महाबोधि महाविहार को मुक्त कर, इस तरीके के। चलिए अब तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आगे आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हम पल पल के खबर यहाँ के दिखाते रहेंगे। नमो बुद्धाय।